अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुबह बखैर। 18 दिसंबर 2023 की सुबह है और बड़ी खूबसूरत सुबह है। धूप निकली हुई है। इस दफ़ा दिसंबर में भी कोई इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, कोहरा वगैरह नहीं पड़ रहा। अच्छा, आज हमने बात करनी है जो रात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वर्चुअल जलसा, पाकिस्तान की तारीख़ में पहला वर्चुअल जलसा जो है, यानी कि इंटरनेट के ऊपर उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने जलसा मुनक्कद किया, जिसमें फ़ेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब के ऊपर वो जो लोग जिसका भी जो भी अकाउंट था वो उसमें ही वो उसको बैठ के सुन सकता था और उसमें शिरकत कर सकता था। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है और ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान की सियासत में जिद्दत भी जो है वो पीटीआई लेके आई है। और ये भी यानी कि पुरअमन धरना हो, जलसे हों पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े बड़े, जैसे आपने देखा वो जब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात थे तो इमरान ख़ान ने 50 से ज़्यादा लगातार जलसे खड़का दिए थे और एक से बढ़कर एक आवाम उसमें शिरकत कर रही थी। और ये जो जलसा था, वर्चुअल जलसा, ऑनलाइन जलसा, यानी कि इसके अंदर भी काफ़ी लोगों ने पहले खदशात थे कि नहीं जी ये पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन रात को हालांकि वो 9 बजे शुरू होना था और आवाम जो थी वो टाइम से ही बैठ के अपनी तस्वीरें और वो अपलोड सोशल मीडिया पे कर रही थी, हम तैयारी कर रहे हैं, हम जलसा देखने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वो दूसरे जलसों की तैयारियाँ होती थी। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि इमरान ख़ान जो नौजवानों को सियासत में लेके आए, इन्होंने बिल्कुल सियासत का जो होता है ना पांसा ही पलट के रख दिया है। जो हमारी वो रवायती सियासत थी जी, जलसा है तो मुखालफिन जो थे वो उसमें पानी छोड़ दो जी जलसा गाह में, या उनके जो पता होता था कि ये वर्कर है, ये लोगों को इकट्ठा करके लेके जाता है जलसा, उसको उसके घरों में रेड शुरू कर दो, उनकी गाड़ियां पकड़ लो, ये जो रास्ते जाते थे जलसा गाह को वो बंद कर दो। यानी कि एक मिसाल है, अब लाहौर में जलसा है तो रास्ते पीछे ही नाके लगाने शुरू कर देने, वह गाड़ियों को पकड़ दकड़ शुरू कर देनी। वो सब जो रवायती हथकंडे थे ना वो भी अब पीटीआई ने ख़त्म कर दिए। अब रात क्या हुआ है, जलसा तो हुआ है, हमने भी देखा, क्योंकि एज ए सहाफ़ी हमने हर चीज़ को मॉनिटर तो करना होता है। तो वो जलसे में एक एक जो प्लेटफार्म था, अभी मैं आपको ट्विटर की बताता हूँ, तकरीबन उधर लाखों के हिसाब से लोग स्पेस में आए हुए थे। ट्विटर की जो उन्होंने स्पेस रखी थी उसमें, फिर यूट्यूब में, हालांकि पाकिस्तान में बिल्कुल भी लिंक जो था वो डाउन कर दिया गया, स्पीड इतनी कम थी कि यकीन करो कि वो शो ही नहीं हो रहे थे, कब रुक रुक के, यानी कि जैसे वो फम्बलिंग होती है उस तरह चल रही थी जलसा की जो तकरीब थी। लेकिन उसमें जो कलीदी जो खिताबात थे, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल ने ख़िताब किया, यानी कि एक बिल्कुल मैच्योर ख़िताब उन्होंने किया, और इसी तरह उन्होंने जितने भी शुरका बुलाए हुए थे उनके ख़िताब सुनने वाले थे। मैं तो हैरान हूँ कि इस तरह का नॉलेज जो हमारी अवेयरनेस आ गई है हमारे नौजवानों में, इनको अब किस तरह ये टैकल करेंगे। ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप जलसागाह में पानी छोड़ दें और आप इंटरनेट स्लो कर दें। ये भाई इसका कोई काउंटर नैरेटिव देना पड़ेगा आपको। ये जो है बयानिया आपको एक देना पड़ेगा इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बना के, जो उसका जो बयानिया है उसको काउंटर करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि आप कह दें जी तोशा खाना है तो साइफ़र केस है, ये अवाम उससे नहीं समझती। कोई बाकी सियासतदानों की तरह उसकी भी कोई मिलें निकाल के लाएं, उसका भी कोई पनामा में नाम लेके आएँ, उसकी भी कोई जायदादें लेके आएँ, उसका भी कोई कारोबार लेके आएँ, उसका भी कोई मोदी के साथ रिश्तेदारियां या कोई इस तरह का लेके आएँ। ये मैं रात देख के हैरान हो गया हूँ। ये जो वर्चुअल जलसा है ये बिल्कुल इन्होंने सही तोड़ निकाला है, और ये ऐसे ही हर चीज़ का तोड़ निकालते हैं, यानी कि काउंटर नैरेटिव इसको ही कहते हैं। अगर आपकी गाड़ियां पकड़ धकड़ या जलसागाह को वो इन्होंने कैसा बयानिया निकाल दिया, अब इसका ये क्या तोड़ निकालेंगे। अगर मैं ये समझ रहा हूँ, अगर ये अवाम जो है वो इसी तरह जैसे ये जलसाओं में आ रही है, वर्चुअल जलसा में रात को देख के हैरान हो गया, अगर इस तरह ही अवाम आती रही और 8 फरवरी को अवाम निकल आई तो इनका बेचारों का बनेगा क्या। मैं तो इस बात से हैरान हूँ
کہ اگر کوئی اس طرح کا جیسے انہوں نے وہ اپنا سلوگن دیا ہے ظلم کا بدلہ ووٹ، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ ظلم تو ہوا ہے، لوگوں کے اوپر جھوٹے پرچے تو ہوئے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں تو توڑی گئی ہیں، لوگوں کے خواتین کے سروں سے دوپٹے تو کھینچے گئے ہیں۔ اگر یہ تو ہم نے دیکھا ہے، اگر اس طرح کا کچھ ہو گیا تو پھر اگر ظلم کا بدلہ ووٹ یہ ان کا بیانیہ چل گیا تو یقین کریں ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ چاہے ان کو کینڈیڈیٹوں کو پکڑ لیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیں، ہاں یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی بلے کا نشان آپ ختم کر دیں، جیسے وہ ایک کیا کہتے ہیں میڈیا میں یہ بات بازگشت کر رہی ہے مبینہ طور پہ کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس نے پورا ایک وعدہ کیا ہوا ہے اپنے عمران خان کے مخالفین سے کہ میں آپ کا یہ بھی شوق پورا کر دوں گا، میں بلہ بھی ختم کر دوں گا، پھر شاید ان کا کوئی آپس میں مقابلہ ہو جائے، ورنہ مجھے نہیں لگتا جو رات میں نے دیکھا ہے کہ یہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔